बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के प्रथम चरण के तहत बेगूसराय के सभी 7 विधानसभा का चुनाव आहूत है और इसके लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया तो 10 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन 5 दिनों में एक भी नॉमिनेशन नहीं किया गया। आज नाम निर्देशन के छठे दिन बेगूसराय विधानसभा से एक और मटिहानी विधानसभा से एक यानी कुल 2 प्रत्याशियों ने अपना अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल कर दिया है। सबसे पहले SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से गौतम कुमार ने 146 बेगूसराय सीट के लिए नॉमिनेशन किया है, जिसके बाद 144 मटिहानी सीट के लिए जन सुराज पार्टी के सिंबल पर डॉक्टर अरुण कुमार ने जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नॉमिनेशन किया। हालांकि बेगूसराय सीट से नॉमिनेशन के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद सद्दाम हुसैन और जन सुराज पार्टी की ओर से सुरेंद्र सहनी नॉमिनेशन के लिए पहुंचे जरूर, लेकिन जरूरी कागजात नहीं होने के कारण दोनों का नॉमिनेशन नहीं हो सका। क्षेत्र संख्या 144 मटिहानी विधानसभा से नाम निर्देशन के लिए अपने समर्थकों के साथ निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष पहुंचे रामदीरी लभर चक निवासी और पेशे से चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार ने जन सुराज पार्टी के सिंबल पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल। प्रत्याशी के समर्थन में आए समर्थक उत्साह से लबरेज दिखे। मीडिया से बात करते हुए जन सुराज उम्मीदवार ने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले मटिहानी विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य किया जाएगा। SUCI कम्युनिस्ट पार्टी एक मेहनत वर्ग और मजदूरों की पार्टी है, जो हमेशा मजदूर किसान के लिए और युवाओं के लिए और स्टूडेंट के लिए काम करते रहती है, हमेशा आंदोलन में रहती है। और एक तरफ देखिएगा कि NDA गठबंधन और महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, वो लोग 1952 से किसी तरह सत्ता में रहते हैं और देश को लूटने खसोड़ने का काम किए हैं और आज तक किसी का गरीबों का समस्याओं का हल नहीं कर पाया, आम जनताओं का। और वो देखिएगा 1952 से चुनाव है सो वो पूंजीपतियों को हितैषी वर्ग के लिए काम करते हैं और है जो हम लोग इसमें जीत के आएंगे और हम लोगों के मुद्दाओं को लेके, समस्याओं को लेके हम लोग उनके हल करेंगे सवालों को। और है सो स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर है, भ्रष्टाचार है, उसमें हम लोग काम करेंगे। और जो देखिएगा बेरोजगार युवाओं को लाठियों डंडे से पीटे जाते हैं, हम उनके आवाज़ों को बुलंद करेंगे, उनको समस्याओं को हल करेंगे, उनको रोजगार की उपलब्धता कराने की कोशिश करेंगे। और जो बेगूसराय में तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है उसको हम लोग दुरुस्त कर उसे हल करेंगे। और देख रहे हैं आए दिन हत्या बलात्कार की घटना और महिलाएं और सुरक्षित है हमारे समाज के अंदर में, हम लोग उस पर भी काम करेंगे। और हमारे पार्टी SUCI कम्युनिस्ट हमेशा इस तरह के ऐसे सवालों को लेकर हमेशा आंदोलन करती आई है और आंदोलन करेगी। यह चुनाव में हम इसी सवालों को लेकर हमेशा आते रहे और आए हैं इस बार भी, और लोगों को जागरूक करेंगे और क्रांतिकारी एक आंदोलन करके जो मेहनत कश और मजदूर को न्याय मिले उस तरीका का हम लोग एक शासन व्यवस्था बनाते हैं। 140 बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार। कहाँ के रहने वाले? हम लोग बखरी विधानसभा क्षेत्र से हैं और ब्लॉक क्षेत्र संख्या 146 बेगूसराय विधानसभा से नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के बाद SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार गौतम कुमार ने मीडिया बाइट में कहा कि वर्षों से दलित, शोषित और पीड़ितों की आवाज को चाहे वही NDA की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार, दोनों ने दबाने की कोशिश की है। उन दलित, शोषित और पीड़ितों की आवाज बनने के लिए चुनाव मैदान में उतरा हूँ। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की खास रिपोर्ट देखिए वीडियो में। मैं आप सबों के माध्यम से मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता जनार्दन से, जो मेरे मतदाता भी होंगे, उनसे मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने नामांकन आज पत्र दाखिल किया है उम्मीदवारी का, और इसके बाद जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आज मैंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के लिए। मतलब कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना नामांकन विधिवत दाखिल किया। विजन क्या रहेगा मटिहानी विधानसभा का? जैसा मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि हमारी पार्टी का मामला है कि अब बदलाव की जरूरत है। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है। व्यवस्था जहाँ जो सब जगह चरमराई हुई है, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, किसी कार्यालय की व्यवस्था हो या अन्य कोई व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था चरमराई हुई है और जनता त्रस्त है। तो हमारी पार्टी और मैं
अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला और मैं उनका नुमाइंदा बना तो मैं इन सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए पूरी ताकत से प्रयास करूंगा। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट की बात है, तो मेरी पार्टी का भी और मेरे नेता प्रशांत किशोर का भी ये विजन है कि शिक्षा सबसे पहले, तो सबों को शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है। हमारे नेता ने कहा, सारी जनता से अपील किया कि एक बार अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट दीजिए। आपने बहुत चीज के लिए वोट दिया, इस बार अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट दीजिए, उनके भविष्य के लिए वोट दीजिए, पलायन को रोकने के लिए वोट दीजिए। आज जो 10 से 15,000 हमारे भाई, हमारे नवयुवक दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ अपमानित होते हैं। कोई मद्रास में उनको अपमानित करता है, कोई महाराष्ट्र में अपमानित करता है, कोई कहीं अपमानित करता है। घर द्वार छोड़ के, बीवी बाल बच्चा माता पिता को छोड़ के वो बाहर जाते हैं। तो हमें ये व्यवस्था करनी होगी कि हमारे नवयुवक जो इस 10-15 हज़ार के मजबूरी वाले, देखिए पलायन दो तरह का होता है। एक उच्च शिक्षा के लिए कोई गया, अच्छी नौकरी मिली, देश विदेश गया, वो पलायन नहीं है, वो तो एक अवसर है। पलायन है कि जहाँ डिस्ट्रेस, जिसको माइग्रेशन करते हैं, मजबूरी में, लाचारी में, रोजी रोटी के लिए जो अपना घर द्वार परिवार छोड़ के गया, हम उसको रोकने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके अलावे मैं चूँकि चिकित्सक हूँ, तो मैंने पहले भी कहा है कि पूरे मटिहानी क्षेत्र में देश के स्तर का नहीं, विश्व स्तरीय मैं कह रहा हूँ कि चिकित्सा सुविधा का नेटवर्क बनाया जाएगा, ताकि मटिहानी की जनता को इसके लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। रात बेरात, सुबह शाम दोपहर उनको चिकित्सा की अच्छी सुविधा मुहैया हो।